Hello students, welcome first to all. Just chapter 6 NCERT Lines and Angles CBSE curriculum theorem 6.1 from NCERT, इसी को हम अभी सॉल्व करेंगे। थ्योरम 6.1 का स्टेटमेंट कहता है कि इफ टू लाइन्स intersect each other, then each pair of vertically opposite angles are equal. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, कोई भी स्टेटमेंट जो थ्योरम है इसे हम जब प्रूव करने जा रहे होते हैं, देन फर्स्ट स्टेप जो होता है इसका वह होता है कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इफ नीड वी हैव टू ड्रॉ द फिगर, दैट फिगर मस्ट द हाइपोथेसिस द गिवन स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली। तब हम दो लाइंस को इंटरसेक्टिंग लाइंस के रूप में दिखाते हैं। ये रहा फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब जिन्हें फिगर कहा जाता है, सो फिगर हमने ड्रॉ कर लिया। दिस इज फिगर। लाइन को दिखाया नेमली ए बी एंड सेकेंड लाइन सी डी, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हमने दिखाया ओ। सेकेंड स्टेप होता है कोई भी थ्योरम का कि हम गिवन लिखते हैं। तो हम गिवन लिखते हैं इस फिगर के लिए। गिवन क्या है? ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग लाइंस है। These lines intersect each other at O. तो टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। वन AOC एंड BOD एक पेयर हुआ, और BOC और AOD दूसरा पेयर हुआ। दिखाना है AOC को BOD के इक्वल। यहाँ लिखते हैं थर्ड स्टेप में फिगर के बाद फर्स्ट गिवन, मतलब सेकंड, और टू प्रूव। तो टू प्रूव में है कि एक पेयर AOC इक्वल BOD के और दूसरा AOD इक्वल एंगल BOC। समवेयर अगर नीड्स रहता है कंस्ट्रक्शन का तो कंस्ट्रक्शन दिखाते हैं, नहीं रहता है तो विदाउट कंस्ट्रक्शन हम जो है प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ इस थ्योरम में जिस एक्सियोम का यूज किया जाएगा वह है लीनियर पेयर एक्सियोम। लीनियर पेयर एक्सियोम क्या कहता है कि अगर कोई रे स्टैंड करता है किसी स्ट्रेट लाइन पर, तो ये जो टू एंगल्स बनता है इनके सम जो होते हैं 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर एक्सियोम है। यहाँ पर देखिए 1 बाय 1, पहले तो CD लाइन है, लाइन CD, ओके, एंड OA ray stands on it. Ray OA stands on it. इससे क्या होगा कि अगर OA स्टैंड्स है अगर CD पर, तो AOC और AOD का सम एंगल AOC प्लस AOD है 180 डिग्री। लीनियर पेयर एक्सियोम लिख दीजिए, लीनियर पेयर एक्सियोम, और इससे लगा हुआ इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर है अब AB,
और OD ray stands on it. Line AB and ray OD stands on it. Ray OD stands on it. इससे आएगा AOD और BOD का सम, एंगल AOD प्लस एंगल BOD का सम 180 डिग्री, लीनियर पेयर एक्सियम से ही, एक्सियम। थर्ड है अब OB स्टैंड्स ऑन लाइन CD। ओके, नाउ रे OB stands on line CD. रे OB stands on line CD. इससे आएगा BOD और BOC 180, BOD का BOC के साथ सम 180 डिग्री, लीनियर पेयर एक्सियम। इसे 3 इक्वेशन को के रूप में कंसीडर करें। हमारे लिए देखिए ये फर्स्ट और सेकंड, इनमें 180 राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करके और AOD कैंसिल करेंगे तो AOC और BOD आ जाए। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, AOC देखें यहाँ AOC प्लस AOD इक्वल टू AOD BOD, एंगल AOC प्लस एंगल AOD और BOD, एंगल AOD प्लस एंगल BOD, यहाँ से कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा AOC इक्वल टू, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया AOC और BOD। एंड अब AOD BOC के लिए हमको AOD और यहां से ये इसको और करेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, और सेकेंड में भी 180 है और थर्ड में भी 180, तो AOD BOD प्लस एंगल BOD इक्वल हो जाएगा BOD BOC प्लस एंगल BOC, तो ये हो जाएगा एंगल AOD इक्वल एंगल BOC, तो ये हमारा AOD और BOC। इस तरह से हमारा जो स्टेटमेंट है वह प्रूव्ड हो गया। हेंस एंगल AOC के इक्वल हुआ एंगल BOD एंड एंगल AOD के इक्वल हुआ एंगल BOC, ये प्रूव्ड हो गया। Now just I am going to explain the exercise questions solution of exercise 6.1 from NCERT. Students, now I am going to solve questions related to exercise 6.1। आप बोर्ड पर देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.1 का NCERT से है। ओके, दिस इज फिगर नंबर 6.13। फिगर है जिसमें कहता है कि लाइन AB है और एक लाइन CD है, एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करता है। AOC BOE दोनों का सम ये प्लस ये 180 होता है। स्ट्रेट लाइन के किसी पॉइंट के एक तरफ जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम बताया गया है 180 डिग्री। अब इसमें ये 2-3 एंगल में से आउट ऑफ 3
दो एंगल का सम AOC और BOC दिया है, तो तीसरा COE आपका 180 में से माइनस कर, और BOD है अब 40। तो अब इस स्ट्रेट लाइन पर जैसे ही हमने ये निकाल दिया, फिर हमारे पास में BOD 40 है तो BOE निकल जाएगा और COE का फिर रिफ्लेक्स निकलेगा। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं इन सॉल्यूशन को। और क्या है गिवन, तो गिवन है, देखिए गिवन है एंगल AOC प्लस एंगल BOC वो 70 डिग्री। और जैसा कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल से जानते हैं कि अगर OE जो रे है वो स्टैंड्स है किस पर, ऑन लाइन AB, तो AOE देखिए AOE प्लस BOE, एंगल AOE प्लस एंगल BOE को हम 180 डिग्री लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर एक्सियम। बट AOE देखिए एक कंपाउंड एंगल है, AOE में आपको AOC और COE दोनों है, तो हम लिख सकते हैं AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE 180 डिग्री। अब देखिए कि AOC और BOE दिया हुआ है, ओके, AOC और BOE, AOC और BOE, ये BOC नहीं बल्कि BOE दिया है, ओके, नॉट BOC, BOE दिया है। तो आपको जो है क्या करना है, COE फाइंड BOE, फाइंड BOE फाइंड करना है, ओके, और फिर रिफ्लेक्स COE। चलते हैं हम लोग, AOC प्लस COE, AOC प्लस BOE ले लेते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE 180 डिग्री, जबकि BOE और AOE का सम कितना है, BAOE, ओके, AOC और BOE, AOC और BOE का सम है 70 डिग्री प्लस एंगल COE 180 डिग्री, एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री। आप देख लो COE जो है वह 110 डिग्री आ गया, और हमारे पास में एक CD स्ट्रेट लाइन है जिसके कारण COE और BOE और DOB का जो सम है 180 डिग्री है। ना देखिए OB स्टैंड्स, रे OB स्टैंड्स ऑन लाइन CD, लाइन CD, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल BOD प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो BOD जो है वह BOD अभी हमारे पास में उपलब्ध नहीं, फाइंड आउट करना है, बट COB देखिए COE प्लस BOE, COE प्लस एंगल BOE, यहां से आप लिख सकते हो कि एंगल COB जो है यह सम है, सम ऑफ टू एंगल्स COE और BOE के बराबर, एंगल COE प्लस एंगल BOE। अब यहां से देखिए BOD हमारे पास दिया हुआ है, BOD 40 डिग्री, एयर 40 डिग्री प्लस COE प्लस BOE, COE 110 डिग्री, 110 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180 डिग्री। तो उस आधार पर BOE ये दोनों क्या हो जाएगा, 150, हमारे पास आ जाएगा BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री में से 110 प्लस 40 150 डिग्री आएगा, माइनस करके ये आया हमारा 30 डिग्री। तो BOE कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया, ओके। अब क्या है कि हमको क्या क्या फाइंड करना था, BOE फाइंड करना था। तो BOE फाइंड हो गया हमारे पास में, BOE आया कितना है, BOE 30 डिग्री। तो
तो नाउ एंगल BOE कितना डिग्री आ गया, BOE इक्वल टू 30 डिग्री एंड दूसरा है रिफ्लेक्स COE, तो रिफ्लेक्स एंगल COE हो जाएगा 360 डिग्री माइनस एंगल COE, तो COE कितना आया है, COE आया 110 डिग्री, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू 0, 6 में 1 गया 5, 3 में 1 3 में 1 तो 2। इस तरह से हमारा जो भी दोनों एंगल था BOE, तो एंगल BOE का मेजर आ गया 30 डिग्री एंड एंगल रिफ्लेक्स COE का वैल्यू आ गया, रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू 250 डिग्री, 250 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखिए, यहाँ फिगर दिया है 6.14 जिसमें दिया है कि लाइंस XY और MN, 2 लाइंस है, O पर इंटरसेक्ट हो रहा है। POY देखिए, यहाँ से POY दिया है 90 डिग्री, A का B का रेशियो 2:3 है, C फाइंड करना है, ये C फाइंड। चलिए तो देखते हैं, यहाँ लीनियर पेयर से यूज किया जाएगा। बहुत ही लीनियर पेयर जो है, एक्सियम जो है इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, और आगे ज्योमेट्री में बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और लिखते हैं A और B को किसी तीसरे वेरिएबल में, कि लेट A इज इक्वल टू, आप मान लो इसको 2 और x मान सकते हो, B को 3x, और जैसा कि देख रहे हो कि एंगल POY है 90 डिग्री, 90 डिग्री है। तो अब XY पर अगर OP स्टैंड्स है, सिंस रे OP स्टैंड्स ऑन किस पर, ऑन लाइन XY, तो उससे क्या आता है, XOM, एंगल XOM नहीं XOP दीजिए, XOP प्लस एंगल POY 180 डिग्री। अब देखिए XOP जो है वह A और B के प्लस के इक्वल है, तो यहां से निकालिए आप A प्लस ये आएगा, एंगल XOP आ जाएगा A प्लस B, A के लिए आप 2x और B के लिए 3x यानी 5x, तो XOP आ गया 5x और ये 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 5x आया 180 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस, और यहाँ से x इक्वल टू ये 90 डिग्री माइनस करके आया, डिवाइडेड बाय 5 18 डिग्री। हमने A को 2x लिया और B को 3x लिया, तो A यहाँ आया 2x यानी 2 इंटू 18 डिग्री यानी 36 डिग्री, और B क्या आया, B आया 3x यानी 3 इंटू 18 डिग्री यानी 54 डिग्री। लेकिन हमें तो फाइंड आउट करना है C। यहाँ देखिए MN एक स्ट्रेट लाइन, नाउ MN इज ए स्ट्रेट लाइन, और इस पर एक OX रे स्टैंड्स ओनली, रे जो है OX स्टैंड्स ऑन इट। यहाँ दो ही एंगल बना, एक MOX और एक NOX। MOX प्लस एंगल NOX ये 180 डिग्री, यहाँ पर B है और यहाँ C है। अब B के लिए हमने यहाँ निकाला 54 डिग्री
प्लस सी 180 डिग्री, तो सी आ गया 180 डिग्री में से 54 डिग्री, सी इक्वल टू 10 में 4 गया 6, 7 में 5 गया 2। तो यही हमें फाइंड आउट करना था, हेंस सी इक्वल टू 26 डिग्री। ओके, 126 डिग्री, नॉट 26 डिग्री, 126 डिग्री। Students, just be careful and then you will get the 100% reflection. Now students, question number 3 के स्टेप में है, कहता है इन फिगर 6.15, यहाँ है फिगर 6.15, जहाँ से निकलता है पी क्यू आर एंगल पी आर क्यू एंगल के इक्वल है, दिखाना है पी क्यू एस एंगल और पी आर टी एंगल इक्वल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि जानते हैं कि लीनियर पेयर एक्सियोम में अगर कोई रे किसी पर लाइन पर स्टैंड हो रहा है तो जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है उसके सम जो है वो क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि गिवन कहाँ क्या है वो पहले लिख देना है। गिवन में है एंगल पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल, उसके बाद प्रूव दैट का मतलब टू प्रूव में क्या लाना है, प्रूव करने के लिए एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, इसी तरह से लिखना है। अब जो लीनियर पेयर एक्सियम की बात मैं करता हूँ कि इसमें यूज करके बनाना है, एक लाइन सेगमेंट जो है QP है स्टैंड्स ऑन लाइन ST। ओके, प्रूफ लाइन सेगमेंट QP स्टैंड्स ऑन लाइन ST। तो इससे मिलेगा PQS जो हमारे यहाँ है एंगल PQS प्लस PQR, ये PQR, ये 180 डिग्री। अब इसी तरह से देखिए हमारे पास है कि PQR को हम बदल करके लिख सकते हैं PRQ। हाँ, तो एंगल PQS प्लस PQR को PRQ बदल के लिख दिया, एंगल PRQ, और यहाँ क्या लिख दिया कि सिंस एंगल PQR और PRQ इक्वल है, हमने ले लिया। अब देखिए कि PR स्टैंड्स हो रहा है ST पर। नाउ लाइन सेगमेंट PR स्टैंड्स ऑन अगेन लाइन ST, तो PRQ प्लस एंगल PRT, ये 180 डिग्री। कहां से, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इसको आप 2 ले लो, यहां भी आप लिख दो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, या लीनियर पेयर एक्सियम भी लिख सकते हैं, एक्सियम लिखिए। अब यहां से देखिए 1 और 2 में ये 180 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से PQS PRQ, एंगल PQS प्लस एंगल PRQ, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। जैसा कि PRQ इक्वल है, सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग एंगल PRQ from both sides, अब देखिए इधर PRQ अगर माइनस कर दिया तो रह गया PQS, और उधर PRQ माइनस कर दिया तो PRT रह गया। PQS PRT आया,
PQS PRT, हेंस यही तो था प्रूव करना, हेंस प्रूव। So students, just I have completed 3 of the chapter 6. Students, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम लोग देखते हैं कि एक फिगर यहाँ बना है। देखिए, कहता है कि इस फिगर 6.16 में जो x प्लस y है इक्वल है w प्लस z के। आपको a o b को स्ट्रेट लाइन दिखाना है। एज वी नो कि किसी भी पॉइंट के जो चारों तरफ जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सब के सम होते हैं 360। सो वी नो दैट, इसी का प्रयोग करेंगे हम लोग। वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। आप एक पॉइंट O के चारों तरफ देखिए कि जितने भी एंगल्स हैं x, y, z, w अल्फाबेटिकल लेटर से रिप्रेजेंटेड हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हेयर फ्रॉम फिगर जो एंगल बन रहा है उसमें है x प्लस y प्लस w प्लस z, ये चारों मिलकर के 360 डिग्री। जहाँ तक हमारे पास है x प्लस y w प्लस z के इक्वल है, तो हमने x प्लस y रखा और w प्लस z को x प्लस y सब्स्टिट्यूट किया। यहाँ लिखा, क्या लिखा कि सिंस w प्लस z के इक्वल है x प्लस y, 2 टाइम्स अगर x प्लस y को प्लस करते हैं तो ये आता है 2x प्लस y 360 डिग्री। दैट मीन्स कि x प्लस y आया 360/2, यानी x प्लस y जो है वह है 180 डिग्री। और जब आपको x प्लस y 180 डिग्री है तो AOB स्ट्रेट लाइन, x प्लस y 180, देयरफॉर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। कहाँ से, फ्रॉम कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम। लीनियर पेयर एक्सियम से ऐसा होगा कि अगर ये और ये 180 है तो इसका मतलब क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि ये जो रे होगा वो अपोजिट रे होगा, ऐसा बताया गया है लीनियर पेयर एक्सियम का जो कन्वर्स है उनके अनुसार। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि फिगर नंबर 6.17 में दिया हुआ है। POQ एक स्ट्रेट लाइन और रे OR जो है वह परपेंडिकुलर है। जैसा कि आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर रे के दोनों तरफ जो एंगल स्ट्रेट लाइन पर बनाता है 90 डिग्री 90 डिग्री का, वो भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ही होता है। अब कहता है कि एक रे OS जो है वह POR के बीच है, लाइन बिटवीन OP एंड OR। आपको दिखाना है कि ROS, ये जो बीच वाला एंगल है ROS, वह क्या होगा 1/2 मैंने हाफ, और डिफरेंस किसका QOS जो ऑब्ट्यूस है, POS जो एक्यूट है, इनके डिफरेंस का जो है हाफ होगा। तो लेट मी स्टार्ट। यहाँ सबसे पहला है कि OR परपेंडिकुलर है PQ पर। सिंस OR जो परपेंडिकुलर है PQ पर, यह हमें क्या देता है, एंगल POR और एंगल QOR 90 डिग्री के इक्वल देता है। ओके, अब हमारा देखिए कि जो QOS है या POS है, तो मुझे QOS और POS को
निकालना है ROS के टर्म में। तो नाउ देखिए एंगल POS जिसको हम लिख सकते हैं एंगल POR माइनस ROS लिख सकते हैं, POR माइनस एंगल ROS लिख सकते हैं। अब देखिए POR कितना है, देखिए POR 90 डिग्री माइनस एंगल ROS। तो इस तरह से हमारा क्या आएगा, ROS इधर ले आइए, एंगल ROS क्या आएगा 90 डिग्री माइनस एंगल POS। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अगेन आप देखिए अब QOS देखिए, QOS नाउ एंगल QOS जिसे क्या लिख सकते हैं QOR प्लस एंगल ROS। QR कितना है 90 डिग्री और QOS इन्हें तो रहने ही दिया जाए, QOS इक्वल टू QOR 90 डिग्री और प्लस ROS। तो इस तरह से ROS क्या हो जाएगा, एंगल ROS आ जाएगा, एंगल QOS माइनस 90। अब एडिंग कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए 1 में भी ROS है, 2 में भी ROS है लेफ्ट हैंड साइड में, तो दोनों मिला के 2 एंगल ROS। अब ये दोनों प्लस कर दीजिए, 90 डिग्री माइनस एंगल POS, ओके, और प्लस में एंगल QOS माइनस 90 डिग्री, ये और ये कैंसिल हो गया। तो क्या मिला हमें मिला 2 ROS, 2 एंगल ROS इज इक्वल टू 2 ROS मिला। हम इसको चेंज कर देंगे अरेंजमेंट के द्वारा, प्लस QOS को पहले और माइनस POS को बाद में। तो एंगल QOS माइनस POS, और यहाँ से 2 से दोनों डिवाइडेड, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, इधर 2 से कैंसिल हो जाएगा तो एंगल ROS रह जाएगा, और इधर 1/2 और एंगल QOS माइनस एंगल POS। देखा जाए तो ROS is equal to 1/2 QS minus POS. So here is to prove. Okay, so it is proved. So students, just I have completed question number 5th solution. Students, ये है हमारे आज के एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 6.1 का। कहता है इट इज गिवन दैट XYZ 64 डिग्री, XYZ 64 डिग्री, ओके। सपोज कि 64 डिग्री है, XYZ, XY इज प्रोड्यूस्ड, XY को बढ़ाया गया, इट इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P तक बढ़ाया गया। एक फिगर ड्रॉ करना है, इंफॉर्मेशन जो दिया है हमने ड्रॉ भी कर लिया। रे YQ बाइसेक्ट्स, Y से लेकर के चला और ये बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। YQ बाइसेक्ट कर रहा है ZYA को, ZY ओके P को, ZYP को। तो हमारे पास में दो एंगल फाइंड करने के लिए बचा है, एक XYQ
एक्स वाई क्यू, ये पूरा फाइंड करो। और दूसरा रिफ्लेक्स क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स फाइंड करना है। So just students, just I am going to start with give solution। अब हमारे पास देखिए कि कह रहा है कि एक्स वाई को एक्सटेंड किया गया, तो एक्स पी क्या है, स्ट्रेट लाइन हुआ। तो स्ट्रेट लाइन एक्स पी इज ए स्ट्रेट लाइन। इस आधार पर क्या हो जाएगा, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल पी वाई जेड 180 डिग्री। और यहाँ पर ये वाई जेड रे स्टैंड्स ऑन इट, वाई जेड रे स्टैंड्स ऑन इट। अब यहां से देखिए, इसमें एक्स वाई जेड है 64 डिग्री प्लस एंगल पी वाई जेड 180 डिग्री है। एंगल पी वाई जेड हो गया 180 डिग्री में से 64 डिग्री माइनस कर देंगे, तो एंगल पी वाई जेड आ जाएगा 116 आ गया। अब यहाँ ये भी दिया है कि वाई क्यू जो है वह पी वाई जेड को बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। सिंस वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, तो इस आधार पर क्या हो जाएगा, हमको फाइंड करना है एक्स वाई क्यू। उसके लिए एक्स वाई जेड तो 64 है, इसका फाइंड कर लेंगे। देयरफॉर हम क्यू वाई जेड को फाइंड करेंगे, साथ ही ये पी वाई क्यू को या क्यू वाई पी को इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी, ये दोनों हाफ हो जाएगा ऑफ एंगल पी वाई जेड को या जेड वाई पी को, पी वाई जेड हाफ एंगल पी वाई जेड, यानी हाफ और 116 डिग्री, ये 58 डिग्री दोनों आ गया। दैट इज एंगल क्यू वाई जेड ये भी 58 डिग्री हो गया, और एंगल क्यू वाई पी भी आ गया कितना, 58 डिग्री। अब जो एंगल फाइंड आउट करना है उसका इंफॉर्मेशन लीजिए, एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू आएगा एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई जेड और जेड वाई क्यू वाई जेड, एंगल क्यू वाई जेड ये आपका 64 डिग्री है और प्लस यहां से 58 डिग्री, तो ये प्लस करके 122 एक आ गया आपका एक्स वाई क्यू आ गया, और दूसरा रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी ये हो जाएगा 360 डिग्री में से एंगल क्यू वाई पी माइनस करेंगे, तो क्यू वाई पी है 58 डिग्री, जहां से आएगा 302 डिग्री। हेंस एंगल एक्स वाई क्यू जो एक आंसर हुआ 122 डिग्री, एंड एंगल रिफ्लेक्स एक्स वाई पी रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी जिसका वैल्यू आ गया 302 डिग्री। Students, just I have completed 6 questions of exercise 6.1 of chapter 6 lines and angles from NCERT book, and hope you will do well after watching this all solutions, and the concept have been given clear for you all students. You must try all 3 parts of the lines and angles so that you can understand better. अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ ज़रूरत है, आप कमेंट बॉक्स में आप उसको पॉजिटिवली लिखें और आई कैन एक्सेप्ट इट। टिल देन हैव ए नाइस डे, गुड बाय, बाय बाय, थैंक यू।